सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए बच्चों, हिंदी कक्षा की शुरुआत कर लेते हैं और आज के अध्याय को, जो कि 14 नंबर का अध्याय है हमारा, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो मात्रा, अभी हम रोज मात्रा की ही बात कर रहे हैं, तो आज जिस मात्रा की हम बात करेंगे वो है अंक की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये देखो आप, अ है और इसके ऊपर डॉट है, तो इसको कहते हैं अंग। और मात्रा के रूप में जब हम दिखाते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं, डॉट। तो आइए पढ़िए और समझिए और याद कीजिए मेरे साथ बच्चों। ये देखो, अंग लिखने में ऐसे लिखते हैं और जब मात्रा के रूप में इसको दिखाएंगे तो ऐसे दिखते हैं। जैसे क के ऊपर हमने ये बिंदु लगाया तो इसको पढ़ेंगे कंग। ग के ऊपर बिंदु लगाया तो हम पढ़ेंगे गंग। च के ऊपर बिंदु लगाया तो चंग। ज के ऊपर बिंदु जंग। प के ऊपर पंग। स के ऊपर बिंदु संग। ह के ऊपर हंग। ठीक है, तो इस तरह से अब कुछ आप उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बंदर का चित्र है और ब में ऊपर डॉट लगाया और दर बंदर। स में बिंदु संतरा। इसी तरह से बच्चों, अंगूर, पंख, शंख, तिरंगा, अंडा, पतंग, ये तरह तरह की चीजों में आप इसका प्रयोग देख पा रहे होंगे। ऐसे ही बच्चों, अंग की मात्रा रंग में संग, गंगा, कंघा, पंख और तरंग, चंचल, सुरंग, दंगल, जंगल, चंदन, और इस तरह से आप और भी शब्द देख पा रहे हो। तो अंग की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है बंदूक, लेकिन अगर हम ब के ऊपर, यहाँ पर लिखने में हम अगर ब के ऊपर अंग की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन गया, बंदूक। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे कघा लिखा हुआ है, लेकिन अंग की मात्रा को हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अंग की मात्रा बनाएंगे और घा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, कंघा। बदर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें अंग की मात्रा का प्रयोग करना है तो हम यहाँ पर अंग की मात्रा बनाएंगे और द र लिख के हमारा शब्द बन जाएगा बंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अंडा, अंदर, पंख, ये सब लिख सकते हो। तो आनंद और बंदर की कहानी अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बसंत का मौसम आया। ठीक है बच्चों, बसंत का मौसम आया, आनंद एक पतंग लाया। आनंद की पतंग रंग बिरंगी थी। आनंद अपने भाई मयंक के साथ छत पर पतंग उड़ाने लगा। तभी एक बंदर आया, वह आनंद को तंग करने लगा। आनंद ने बंदर को एक संतरा दिया। बंदर संतरा लेकर भाग गया। आनंद और मयंक ने अंगूर खाए। अंगूर मीठे थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बापू के 3 बंदर, यहाँ पर आप देखो 3 बंदर हैं जिनको बापू के 3 बंदर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये 3 बंदर हैं। इन 3 बंदर को देखो। पहले बंदर का मुंह बंद है, कहता है, ये देखो पहला बंदर जो है इसका मुंह बंद है, ये क्या कहता है, बुरा मत बोलो। दूसरे का आंख बंद है। दूसरे नंबर के बंदर का कान बंद है बच्चों, ये वाला जो है ये कान बंद करके बैठा है और इसका कहना है बुरा मत सुनो। और जो ये तीसरा बंदर है इसकी आंखें बंद है और इसका कहना है कि हमें बुरा देखना भी नहीं चाहिए, यानी कि ये कहता है बुरा मत देखो। ये 3 बंदर बापूजी के हैं। बापूजी कौन है, महात्मा गांधी जी को हम बापूजी कहते हैं बच्चों। तो आइए कुछ इसी अभ्यास से जुड़ा हुआ हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं, यानी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। क्या आपने आकाश में पतंग को उड़ते हुए देखा है? बच्चों, आपने आकाश में पतंग उड़ते हुए तो देखा ही होगा, है ना।
किस राष्ट्रीय पर्व पर पतंग उड़ाए जाते हैं? किस पे उड़ाए जाते हैं बच्चों? हाँ, 15 अगस्त के अवसर पर पतंगबाजी की जाती है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी इन शब्दों को देखो और जो सही शब्द है, ठीक शब्द है, उस पर सही का हमें निशान लगाना है। यहाँ पर देखो बच्चों, बंदर, चंदन। अब यहाँ पर हमें कौन सा सही शब्द है नजर आ रहा है? ये बंदर है, तो हमें इससे मिलता जुलता यहाँ पर ये बंदर है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ है सुरंग। अब सुरंग हमें कहाँ? यहाँ नजर आ रहा है, ये सही है। चंदन, चंदन कहाँ पर है? ये, इस पर सही का निशान। अब थोड़ी सी राइटिंग करते हैं बच्चों। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम, इसमें तरा लिखा हुआ है, इसमें हम यहाँ पर स और स में अंक की मात्रा लगा देंगे तो ये बन गया हमारा संतरा। ऐसे ही यहाँ पर द र लिखा हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? ब में अंक की मात्रा लगा देंगे, हमारा बंदर। यहाँ पर प देख रहे हो आप, ग देख रहे हो, यहाँ पर बीच में क्या लगेगा बच्चों? त, और त में अंक की मात्रा, तो क्या बन गया? पतंग। आप देख पा रहे हो यहाँ पतंग है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर सही शब्द लिखकर वाक्यों को हमें पूरा करना है। तिरंगा क्या होता है? तिरंगा झंडा। झंडा यहाँ पर हम लिखेंगे झंडा। तिरंगा झंडा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर ब अंक की मात्रा और र, बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। अंगूर मीठे हैं, यहां से हम क्या उठाएंगे? अंगूर मीठे हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम, आपने इसमें इस अध्याय में क्या जाना कि अंक की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये बात कि अंक की मात्रा कहाँ और कैसे प्रयोग की जाती है, और आपको अच्छा भी लगा होगा, है ना बच्चों? तो मिलती हूँ अगले अध्याय में आपसे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।